हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए, जो कि आपको मोटिवेट जरूर करेंगी। आज की कहानी का शीर्षक है अभ्यास। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के आज की कहानी। प्राचीन समय में विद्यार्थी जो होते थे वो गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे। तो वहाँ पर वो गुरु के सानिध्य में रहकर गुरुकुल की भी देखभाल किया करते थे और साथ ही साथ पढ़ाई भी किया करते थे। और इसी बीच वरदराज नाम का एक विद्यार्थी वहाँ गुरुकुल में आता है। वो भी अपने संगी साथियों के साथ घुल मिल जाता है। लेकिन बस एक कमी थी कि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। गुरु उनसे कोई भी बात बताते, उसको कुछ भी समझाते तो उसे बहुत कम समझ में आता। वो उसको समझना उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। अगर किसी बच्चे को 5 बार में समझ में आ रहा है तो उसको कम से कम 10 बार में समझ में आया करता था। तो इस तरह से वो हुआ क्या कि वो अगली कक्षा में पहुँच नहीं पाया और उसी कक्षा में रह गया। बाकी उसके जितने भी सहपाठी थे वो सारी अगली कक्षा में पहुँच गए। इस बार गुरुजी ने उससे बोला कि तुम ये आखिरी प्रयास कर लो, अगर तुम इस बार सफल नहीं होते हो तो तुम अपनी ये शिक्षा छोड़ देना और अपने घर चले जाओ, वहाँ किसी काम में लग जाना, यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। तो वो विद्यार्थी मान जाता है और इस बार भी वो क्या होता है, पढ़ाई करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। तो अब वो क्या करता है, अपना सामान उठाता है और वहाँ से निकल जाता है, गुरुकुल से निकल जाता है। तो वो रास्ते में जा रहा होता है तो दोपहर का समय होता है तो उसे लगती है प्यास। तो वो पानी ढूँढता है। तो थोड़ी दूर आगे चलने पर उस देखता है कि महिलाएँ हैं, कुछ कुएँ के पास पानी भर रही हैं। तो वो उनके पास चला जाता है और वहाँ जाने के बाद उनसे पानी की माँग करता है तो उन्हें पानी पिला दिया जाता है। फिर वो वहाँ बैठ जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो पत्थर होता है कुएँ का, साइड-साइड में वहाँ पर निशान पड़े हुए हैं। तो वो महिलाओं से पूछता है कि ये निशान आप लोगों ने कैसे इतने भारी पत्थर पर बना दिए हैं? तो वो उनमें से एक महिला कहती है, ये हमने नहीं बनाया है, ये जो आप रस्सी देख रहे हो, कोमल सी रस्सी है, ये बार-बार आने-जाने से इसके यहाँ पर इस कठोर पत्थर में भी निशान बन गए हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि अगर ये कोमल सी रस्सी बार-बार आती-जाती है और इतने बड़े, इतने कठोर पर पत्थर पर क्या कहते हैं अपने निशान छोड़ गई, तो इसका मतलब यही है कि मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। वहाँ से उनके दिमाग में एक विचार आता है कि अगर मैं इसी तरीके मैं भी निरंतर अभ्यास करूँ, कि मैं अपनी पढ़ाई का निरंतर अभ्यास करूँ तो मैं भी तो विद्या ग्रहण कर सकता हूँ। बस वहाँ उनका विचार वहाँ से बदल जाता है और वो घर जाने की वजह वो अपने क्या कहते हैं गुरुकुल चले जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थी बनते हैं। और कुछ सालों बाद यही वरदराज, जिनका नाम था, ये आगे चलकर महान संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान बनते हैं ये। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो कोई भी काम हो, आपकी पढ़ाई-लिखाई हो, खेल-कूद हो या कोई और चीज़। बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अभ्यास करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्या गलती हो रही है, हमें क्या सुधारना चाहिए, क्या नहीं सुधारना चाहिए। तो निरंतर अभ्यास करते रहें, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।